हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज आ गए हैं माध्यमिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 का 1 लेकर। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, यदि रूट ए प्लस रूट बी प्रोपोर्शनल टू रूट ए माइनस रूट बी तो दर्शाए कि ए प्लस बी प्रोपोर्शनल टू रूट ए बी। इफ रूट ए प्लस रूट बी प्रोपोर्शनल टू रूट ए माइनस बी देन शो दैट ए प्लस बी प्रोपोर्शनल टू रूट ए बी। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, ये आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं वेरिएशन। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए इसको। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं कि ये गिवन है हमारा रूट ए प्लस रूट बी प्रोपोर्शनल टू रूट ए माइनस रूट बी। इसे हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू के इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, अब जरा इस पोर्शन को हम यहाँ ले आए, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेंडो। रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू के। ठीक है कि तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ इस तरह का एक फ्रैक्शन आ जाए, एक भिन्न आ जाए, जिसमें ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। जब भी हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करते हैं तो अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। इससे हमें क्या मिलेगा, हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक अनुपात निकाल कर ला सकेंगे। यहाँ पर k बटा 1 है, इसलिए हमें मिलेगा k प्लस 1 बटा k माइनस 1। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ अब हमें क्या मिलेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए, यहाँ पर प्लस का साइन है तो साइन सेम रह जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब देखिए राइट हैंड साइड में तो हमें यही मिलने वाला है। तो हमें क्या मिलेगा, रूट माइनस बी से कैंसल्ड आउट, माइनस ए रूट माइनस से रूट ए से रूट माइनस ए कैंसल्ड आउट। तो हमें मिलेगा 2 रूट ए डिवाइडेड बाई 2 रूट बी इज इक्वल टू k1। k1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम इस पूरे फ्रैक्शन को k प्लस 1 k माइनस 1 को एक छोटा रूप देना चाहते हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे k1। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसल्ड आउट। ठीक है, अब हमें रूट ए बाई रूट बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें चाहिए a प्लस बी। तो देखिए हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें, और यहाँ पर लिख सकते हैं रूट ए इज इक्वल टू k1 रूट बी, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू a की, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू k1 स्क्वायर इंटू बी, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये प्रमाणित करना है कि a प्लस बी, तो हम जरा a प्लस बी का मान निकालें। a प्लस बी बराबर कितना होगा, a का मान है k1 स्क्वायर बी और b का मान तो b ही है, तो यहाँ से हम b कॉमन ले सकते हैं, मिलेगा हमें k1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जरा रूट ए बी का मान निकालें। रूट ए बी में क्या मिलेगा हमें, रूट के अंदर a का मान कितना है, k1 स्क्वायर बी इंटू बी, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, k1 स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें मिलेगा k1 बी। ठीक है, जब भी हमें दो संख्याओं को समानुपाती प्रमाणित करना होता है, तो हमें क्या प्रमाणित करना होता है कि उन दोनों का अनुपात सदैव एक कांस्टेंट या स्थिरांक होगा। तो हम लिखे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए बी इज इक्वल टू, देख लो जरा, b k1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई k1 बी, तो देखिए b से b कैंसल्ड आउट, तो ये हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट k1 स्क्वायर प्लस 1 बाई k1। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू k1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए बी इज इक्वल टू k1 स्क्वायर प्लस 1 बाई k1। ठीक है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू, इस पूरे को हम अब k2 से दिखा दें। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू रूट ए बी, ये इक्वल टू और ये k2 प्रोपोर्शनलिटी साइन से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं 7 का 2। यदि x बराबर √3 प्लस √2 तथा y बराबर 1/x हो तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई 1/y होल स्क्वायर का मान निर्णय करें। तो पहले हम देखें कि y का मान दिया गया है 1/x। तो चूँकि y बराबर है 1/x, इसलिए 1/y कितना होगा, x होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1y प्लस 1/y माइनस 1/y का मान कितना हो जाएगा, 1/x माइनस x। ठीक है, तो हम अब हमारा जो प्रश्न बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना। अब देखिए, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, थोड़ा इसको हम इस तरह से लिख लें कि इसे हम लिख सकते हैं 1/x प्लस x का होल स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं 1/x माइनस x का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे ये हमारा a है, ये हमारा b है x, ये हमारा a है, हमारा b है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि 2a, क्योंकि यहाँ 1/x है तो इसे हम थोड़ा सा और हल कर ले, तो हम इसे कहेंगे कि 2 1/x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ से ये x और x कैंसल आउट हो गए, तो हमें मिलेगा 2 1/x प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 1/x माइनस x का वैल्यू निकालने से हम बच गए। ठीक है, अब हम जल्दी से 1/x प्लस x की वैल्यू निकाल कर देख लें। तो क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, √3 प्लस √2, इसलिए 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 माइनस प्लस √2। इसे हम रैशनलाइज कर लेंगे, √3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 की होल स्क्वायर, और यहाँ हमें मिलेगा √3 माइनस √2, और ये अगर आप देखें तो 3 माइनस 2, जिसका मतलब है कि 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, √3 माइनस √2 बाई 1, यानी कि √3 माइनस √2। तो देखिए यहाँ से हम इस जगह से भी आंसर निकाल सकते थे बिल्कुल आसानी से, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहीं से निकाल लेते हैं और फिर एक बार कंपेयर भी कर लेंगे कि कौन सा आसान तरीका है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/x की वैल्यू है √3 माइनस √2 प्लस x √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 2 √3 प्लस √3 यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस 2। अब हमें क्या मिलेगा, 2√3 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 3 माइनस 2 इंटू 2। अब हमें ये मिलेगा 12 माइनस 2 10 गुणे 2 यानी कि 20, हमारा आंसर हो जाएगा। जरा सा जल्दी से यहाँ